नमस्ते दोस्तों, जैसे मैं हूँ आप लोग का दोस्त देवज्योति सूद और आज हम बात करेंगे समुद्र के जायंट स्क्विड के बारे में। क्या ये सीप के लिए थ्रेट है? क्या खतरा है? एक्चुअली सवाल ये जो खड़ा हुआ है सामने उसका जवाब ये है कि हाँ, समुद्र के अंदर जो गहराई है, बहुत सारे गहराई के अंदर में जायंट स्क्विड, जायंट जेलीफिश, इनफैक्ट जायंट ओरफिश भी मिलता है। जायंट ओरफिश का साइज़ होता है तकरीबन 10 मंजिल बिल्डिंग तक। लेकिन बात ऐसा होता है, पहली बात ये होता है कि समुद्र की इतने गहराई में ये इन लोग का साइज़ इतना बढ़ जाता क्यों है? वेल रीज़न तो बहुत है, लेकिन 3 रीज़न है जो बहुत ही साइंटिफिक है। पहली बात है समुद्र के अंदर जो टेम्परेचर लो टेम्परेचर होता है उसके वजह से शरीर का जो सेल होता है उसका साइज़ बढ़ जाता है, तो ओवरऑल साइज़ बढ़ जाता है, ये एक बात है। दूसरी बात है समुद्र के अंदर में बहुत सारे खाने मिलता है, ठीक है? तो खाने का जो मतलब सोर्सेज़ है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो उसके लिए इन लोग का साइज़ बढ़ना एक बहुत नेचुरल बात है। और तीसरी जो बात है ये है बहुत प्रेशर होने से क्या होता है यहाँ पे समुद्र के नीचे में ऑक्सीजन ब्लड में बहुत अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है। और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ब्लड में ऑक्सीजन डिज़ोल्व जो होता है उसके वो डायरेक्टली कनेक्टेड और रिलेटेड होता है कि हम लोग का शरीर का साइज़ बढ़ने से। तो क्योंकि यहाँ के इतना प्रेशर बढ़ जाने से ब्लड में ऑक्सीजन बहुत अच्छी तरह से ईज़िली डिज़ोल्व हो जाता है, तो इसलिए ये सब प्राणी का जो साइज़ है बहुत बढ़ जाता है। अब सवाल ये आता है कि ये क्या सीप के लिए थ्रेट है? द आंसर इज़ नो, क्योंकि ये इतना बड़ा साइज़ होने के लिए इसका एक डिसएडवांटेज है कि इन इन प्राणियों का मेटाबॉलिज़्म बहुत स्लो होता है। तो इस वजह से ये लोग इधर-उधर चल के उतना शिकार नहीं करते हैं और ये लोग मेनली समुद्र में जो खाना खाते हैं इसका सोर्स होता है बारिश, ठीक है? वेल ये एक फिनोमेना होता है, ठीक है? तो जिस वजह से ये वहाँ से अपना जो प्रोटीन वगैरह है वो कलेक्ट करता है। और दूसरी बात है इन लोग का मेटाबॉलिज़्म इतना कम होता है कि ये एक छोटा-सा मछली भी खा के 200 दिन तक 200 डेज़ तक ये बिना खा के रहते हैं। तो ये लोग इसलिए उतना समुद्र के नीचे से ऊपर में नहीं आता है शिकार करने के लिए, ये नीचे अकेला रहना पसंद करते हैं। तो फ्रांस का जो जहाज़ डूबे थे तो वो एक अफ़वाह है, उसके पीछे कोई स्क्विड नहीं था, ठीक है? और ऐसा जहाज़ के लिए कोई थ्रेट भी नहीं है। तो जो हम साइंस फ़िक्शन स्टोरी में पढ़ते हैं तो वैसा रियलिटी में ऐसा कोई थ्रेट नहीं है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा चीज़ सीखने को या जानने को मिला तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख के भेजिए। और मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे वाला बेल आइकन को आप पुश कीजिए। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं मेरा चैनल तो मेरा कोई भी नया वीडियो अगर आता है दूसरे टॉपिक पे तो सबसे पहले आपके पास आएगा। थैंक यू।